हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये हो जाएगी हमारी 19th ऑफ जनवरी की करंट अफेयर्स। एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग कि सर प्लीज करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखें, भाई कोशिश बहुत रहती है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। बट स्टिल अब हम लोगों ने पक्का प्लान कर लिया है कि 1 फरवरी से आपकी जो है केवीएस पीआरटी एंड टीजीटी के लिए हम 7 क्लासेस मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट करने वाले हैं और ये रेगुलर रहेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 1 फरवरी से। तो तैयार हो जाओ सब लोग। ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया है क्योंकि 31 जनवरी को आपका सभी का मोस्टली बच्चों का सीटेट का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे उधर अभी डाइवर्टेड हैं, अभी यहां पे वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बात हो गई है आपके रीजनिंग वाले सर से अमित सर, आपके मैथ्स वाले सर से गौरव सर, आपके ईवीएस के जो नए सर होंगे कपिल सर, मेरी तीनों से बात हो चुकी है। तीनों 1 फरवरी से रेगुलर वीडियोस देने के लिए तैयार हैं अपनी मंडे टू फ्राइडे। और पेड कोर्स की अगर बात करूं, जो बच्चे पूछते हैं, तो हमने एम रखा है अभी 28 फरवरी। ठीक है, ये हमारा एम है अभी तक। पेड कोर्स का ये आगे भी बढ़ सकता है, पहले भी हो सकता है, वो बता दिया जाएगा आपको जैसे भी होगा। और दूसरी बात ये है और एक और कि तब तक की जो क्लासेस हैं वो आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी, 2-3 तो आप उन चीज़ों से जुड़े रहें। और 1 फेब से हम लोग फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं हर चीज़ की। अगर हिंदी है तो हिंदी फिर से आपको तरीके से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो स्टार्टिंग से लिया जाएगा सब कुछ। साइंस की बात करूँ तो वो हम स्टार्टिंग से लेंगे। हर चीज़ हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं 1 फेब से। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिए एक अपडेट है। एक मॉर्निंग में कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ, मॉर्निंग अराउंड 7 या 8 आपके पास वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो होगी कि इस टाइम पे केवीएस पीआरटी में कितनी पोस्ट वैकेंट है। ये किसी ने आरटीआई डाली है तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कभी केवीएस की वैकेंसी आएगी तो वो कितनी आएगी। और ध्यान रखना ये वैकेंट पोस्ट की वीडियो होगी, ना कि वैकेंसी की। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश में आपातकाल घोषित किया है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन विच सिटी? और यह किया गया है वॉशिंगटन डीसी में। आप लोगों को पता होगा वहां पे 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन डीसी में क्या हुआ था, उसको देखते हुए अभी के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे इमरजेंसी घोषित कर दी है वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति के अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले वॉशिंगटन डीसी में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। आपातकाल की यह घोषणा ट्रंप समर्थकों द्वारा 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल भवन की सुरक्षा भंग करने के बाद हुई है। इस हिंसक प्रदर्शन में अमेरिका में 5 लोग मारे गए और बहुत लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा फैलाने के आरोप में देश भर में 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा हमेशा अमेरिका में, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ है। वो पूरे कैपिटल, जो उनका यूएस कैपिटल हाउस है, उसके अंदर तक घुस गए थे, जहां पे उनके एमपीज वगैरह बैठते थे, सब कुछ है। वो बहुत बड़ा कांड ही कहूंगा मैं हुआ है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना इनॉग्रेल करने वाले हैं, वो जो है अपना पदभार संभालने वाले हैं, तो उसको देखते हुए अभी वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? हाउ मेनी यूएस प्रेसिडेंट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट सो फार? और मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी नहीं हटाया गया अभी तक, कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ट्रंप पे महाभियोग चलाया गया है और उनको महाभियोग से हटा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, उसका आंसर है नहीं। अभी तक महाभियोग चलाया जरूर गया है ट्रंप पे, लेकिन वो हटाए नहीं गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे पढ़िए। अब तक अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है, जिनके नाम है एंड्रयूज जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि कितने राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं वो महाभियोग से गुजरे हैं। तो वो 3 है, तीनों के नाम है एंड्रयूज जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया नहीं गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 100 सदस्य सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन अमेरिका के 243 साल के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया नहीं गया है। ट्रंप के मामले में कम से कम
20 रिपब्लिकन को अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान में डेमोक्रेटिक के साथ शामिल होना होगा। हालांकि किसी भी रिपब्लिकन सदस्य ने ऐसा करने के संकेत नहीं दिए हैं। तो ध्यान रखना है कि अमेरिका के जो अभी फिलहाल के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी महाभियोग से नहीं हटाए गए हैं। ठीक है, ये चीज अपनी करेक्ट कर लेना आप लोग। और अभी तक उनके इतिहास में 3 अमेरिकी राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया गया है, इंपीचमेंट चलाई गई है, एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? Which country has been chosen as the country in focus at the 51st Indian International Film Festival to be held in Goa? और ये चुना गया है आपका हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है किसमें? 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। ठीक है, कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देती है। ये फिर से दोबारा से यहां तक, यहां से और यहां तक दोबारा ऐसी टाइप हो गया था। इस महोत्सव का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपसे यह पूछा जा सकता है कि कंट्री इन फोकस किसको चुना गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। आपसे संस्करण पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण है, तो वो है आपका 51st यानी कि 51वां। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पे हुआ है, आयोजित कहां हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि क्वेश्चन में। और डेट पूछी जा सकती है आपसे, तो वो हो जाएगी आपकी 16 से 24 जनवरी। इनमें से किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? इन विच इंडियन स्टेट इज द रेयर मेटल वेनेडियम फाउंड? और ये पाया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये भी स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में प्रेटोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया है। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक या निर्मातक बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में हैं, इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका और रूस में। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 बिलियन टन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पे पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। क्या वेनेडियम दुर्लभ धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5। 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑन 17 जनवरी? और ये किया आपका नासा ने। ठीक है, नासा ने लॉन्च किया है। नासा ही कर सकती है, वैसे अपनी इसरो भी कर लेती है वैसे कार्य जो है। नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया है। यह स्पेस लॉन्च सिस्टम दरअसल एक अमेरिकी प्रक्षेपण यान रॉकेट है। इस रॉकेट का उपयोग चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारने के लिए किया जाएगा। यह नासा की गहन अंतरिक्ष खोज योजनाओं का प्रमुख लॉन्च वाहन है, जिसमें आर्टेमिस कार्यक्रम की योजनाबद्ध चालक दल की उड़ानें और इसके बाद मंगल पर मानव मिशन भी शामिल है। तो ध्यान रखना है, नासा ने अभी तक का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है 17 जनवरी को लॉन्च किया है और इसका उन्होंने नाम दिया है स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये ध्यान रखना है आपको, उसका नाम दिया गया है SLS। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वन प्लैनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया गया था? When was the वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर? और यह किया गया था आपका 11 जनवरी 2021
2021 को। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वन प्लैनेट समिट कब किया गया था? 11 जनवरी 2021 को। वन प्लैनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। इसलिए इस वन प्लैनेट समिट में पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन नवाचार और अर्थव्यवस्था के साथ संयुक्त पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को भी मापेगा। ऐतिहासिक पेरिस समझौते के 2 साल बाद पहला वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था जिसमें 12 अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल का 11 जनवरी को मनाया गया क्या? वन प्लैनेट समिट। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, बहुत ज्यादा। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? फ्रॉम व्हाट डेट विल द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कम इनटू फोर्स? और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होने जा रही है। क्या? न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति वर्ष 2021 से 16 तक 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। 5 साल का इसका टेन्योर है, 5 साल का एक टेन्योर ही मान लो जो भी है। उसके बाद ये अपडेट करेंगे, इसको क्या करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में बदलावों की घोषणा की है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी जो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, 31 मार्च 2021 कर दिया है। उसके बाद अब जो है आपकी नई आ रही है 1 अप्रैल 2021 से, जो 5 साल चलेगी अगले 2021 से 2026 तक। विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी रखने का फैसला किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी और ये अगले 5 सालों तक बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 8। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द ग्लोबल स्टॉक ऑफ इबोला वैक्सीन बीइंग मेड? और ये किया जा रहा है आपका स्विट्जरलैंड में। आपको पता होगा कि इबोला भी एक बहुत डेंजर जो है वायरस है और इसकी जो मारने की क्षमता रहती है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा है आपके कोविड से। ठीक है, कोविड की तो 2-3% है या 4% है जैसी भी अलग अलग देशों में, लेकिन इसकी 60% तक भी होती है। ठीक है ना, अगर आपको हो गया तो 60% चांसेस हैं कि आप बच नहीं पाएंगे। स्विट्जरलैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में भेजने के लिए तैयार हैं। स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी में द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये सारी संगठन जो है इसको मिला के बना रही हैं और ये इसका जो है वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड में रखा जा रहा है जहां से इमरजेंसी पड़ने में तुरंत सारे जिस भी देश में आगे आने वाले टाइम पे किसी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां से भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? भारत बायोटेक हैज टाइड अप विद विच कंट्रीज कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ कोलवेंट वैक्सीन? कोवैक्सीन है, कोलवेंट नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कोवैक्सीन एक अलग है और कोविडशील्ड अलग है, 2 बनाई जा रही है। ब्राजील के साथ जो है समझौता किया गया है। भारत बायोटेक ने ब्राजील के कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए पीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक में पिछले सप्ताह पीसीसा मेडिकामेंटोस से एक टीम की यात्रा के बाद यह समझौता किया गया। पीसीसा मेडिकामेंटोस के दवा निर्देशक इमानुला मेड्रेस ने यह कहा है कि इन्होंने अत्यधिक तकनीकी, वैज्ञानिकी
और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। पता नहीं भाई ये कैसे कैसे नाम होते हैं, मेरे से लिए नहीं जाते हैं। पिसीसा मेडिकामेंटोस, और जब हिंदी में होते हैं तो ओटफ हो जाते हैं बोलने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामांकित किया है? Which country has been renamed by the United States as the state sponsor of terrorism? और ये रखा उन्होंने क्यूबा फिर से। ठीक है, क्यूबा पहले भी था और उन्होंने फिर से जो है इसको नॉमिनेट किया है, नामांकित किया है अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के लिए साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रयोजक के तौर पर फिर से नामांकित किया है। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची में सिर्फ 3 अन्य देशों को शामिल किया गया, जिसमें ईरान है, उत्तरी कोरिया और सीरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि क्यूबा जो है फिर से आतंकवाद के लिए राज्य प्रयोजक जो है उसकी सूची में डाला गया, नामांकित किया गया है बाय यूएस गवर्नमेंट। ठीक है ना, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टूरिज्म। और इसमें इसके अलावा 3 अदर कंट्रीज कौन कौन सी वो भी ध्यान रखनी है आपको। वो है ईरान, उत्तरी कोरिया और सीरिया, और चौथी आपकी जो है नॉमिनेट की गई है क्यूबा। ठीक है जी, तो ये दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि हमारा पूरी प्लानिंग चल रही है फर्स्ट 5 से आपकी 7 क्लासेस पर डे लाने की, किसकी? केवीएस, पीआरटी एंड टीजीटी। ठीक है, ये क्लासेस पूरी प्रॉपर रहेंगी भाई। अब की बार प्लान हो चुका है पूरा, और 31 तक आप लोग थोड़े बिजी भी हैं किसमें? सीटेट में। तो अपना सीटेट का एग्जाम दे लो, और अगली बार से अगर हमारा केवीएस का रिजल्ट अच्छा रहता है तो हम सीटेट के लिए भी आएंगे और अदर एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए भी आएंगे। ठीक है, चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। वो जो छोटी सी वीडियो आएगी आपकी वैकेंट पोस्ट के लिए वो भी देख लेना।